क्राइम सीन रिविजिट में आज हम बात करेंगे आज से 18 साल पहले हुए सनसनीखेज कत्ल की, जिसको नीतीश कटारा मर्डर केस के नाम से जाना गया। और इस कत्ल की कहानी आप लोगों ने सुनी भी होगी, और ख़ासकर हमारे कहानी में शम्स ताहिर खान साहब ने पूरी वो सिलसिलेवार डिटेलिंग उसकी बताई है कहानी की, कैसे कैसे घटना हुई, कैसे कैसे मर्डर हुआ। मैं आपको यहाँ इसलिए लेके आया हूँ कि मैं वो आज से 18 साल पहले 16-17 फरवरी की रात जो सबसे पहले पुलिस एक्शन में आई, वो कवि नगर पुलिस एक्शन में आई थी, क्योंकि यहीं से नीतीश कटारा को किडनैप किया गया था। 16 तारीख फरवरी 2002 की बात है, और एक शादी समारोह में जो चश्मदीद गवाह हैं, जो अपनी उसमें लिखते हैं, चार्जशीट में अपने बयान दर्ज कराए जिन्होंने, उन्होंने ये बताया कि शादी में नीतीश जो था वो बहुत खुश था। वो डांस कर रहा था, हंस रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था, और भारती यादव भी बहुत खुश थी। दोनों एक साथ डांस कर रहे थे, खूब ज़बरदस्त, बिल्कुल मस्ती का माहौल था। उसके बाद ही अचानक रात में नीतीश कटारा गायब हो गया। अब नीतीश कटारा जब गायब हुआ तो दूसरे दिन तक घर नहीं पहुंचा, तो नीतीश कटारा की माता कवि नगर पुलिस स्टेशन आई, और ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पर सबसे पहले नीतीश कटारा की गुमशुदगी का एनसीआर दर्ज की गई, और वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया कि मेरा बेटा रात में यहाँ पे शादी समारोह में आया था, उसके बाद से गायब हो गया। कहानी में ये सारी चीज़ें भी हैं चार्जशीट में, कि नीतीश कटारा की माँ ने जो भारती यादव, जो इस केस से जुड़ी हुई अहम गवाह थी, उनसे, और नीतीश कटारा की दोस्त गर्लफ्रेंड भी थी, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। उनके फादर को भी फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने कोई जानकारी नीतीश कटारा के बारे में नहीं दी। यहाँ मैं ज़रूर बता दूंगा कि इस पूरी हमारी क्राइम सीन विजिट में, इस क्राइम सीन में कुल 5 किरदार हमारे सामने आएंगे। उन 5 किरदारों में नीतीश कटारा की जो माँ है, नीतीश कटारा की गर्लफ्रेंड भारती यादव के भाई विशाल यादव, विकास यादव, और एक और सुखदेव पहलवान नाम का शख्स जो इस कत्ल में और कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुआ था। अब सिलसिलेवार आपको मैं बताऊंगा कि ये कत्ल हुआ यहाँ से, आप नीतीश कटारा को किडनैप कर लिया गया। अब उसको यहाँ से किडनैप करके कहाँ ले जाया गया, और उसका कत्ल कहाँ पे हुआ, किन हालात में हुआ, और कैसे पुलिस ने लाश को आइडेंटिफाई किया, ये सिलसिलेवार मैं आपको यहाँ से दिखाता हुआ चलूंगा। अब नीतीश कटारा को गायब हुए करीब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा बेहद परेशान, हैरान, लगातार पुलिस के टच में थी, पुलिस वालों से पूछ रही थी कि आखिर उनके बेटे का क्या हुआ। उनका बेटा अचानक रात में शादी से कहाँ गायब हो गया। बेहद उलझन, परेशानी का माहौल, लेकिन उनका इकलौता बेटा अचानक कहाँ गायब हो गया। शादी में चूंकि पहले, आजकल तो जगह जगह कैमरे लगे होते हैं, लोग मोबाइल शूट कर रहे होते हैं, सीसीटीवी कैमरेज होते हैं बाहर, लेकिन तब सीसीटीवी कैमरे, ऐसे मोबाइल कैमरों के वो सब था नहीं 2002 में। लिहाजा लोगों से ही पूछताछ की जा रही थी कि जो लोग शादी में मौजूद थे, जिन्होंने शिरकत की थी शादी में, कि वो बता सके कि आखिर नीतीश कटारा यहाँ से किसने देखा, कहाँ गया। तो लोगों ने ये तो बताया कि नीतीश कटारा भारती यादव के साथ शादी में डांस कर रहा था, हंस खेल रहा था, बात कर रहा था, क्योंकि दोनों एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, दोनों के बहुत अच्छे रिश्ते थे। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि नीतीश कटारा को विशाल यादव और विकास यादव के साथ कहीं निकलते हुए किसी ने देखा, बात करते हुए। ये एक बड़ी लीड थी पुलिस के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस दौरान, चूंकि डीपी यादव एक बाहुबली ताकतवर नेता, तो मुझे लगता है कि पुलिस भी बहुत ज्यादा कोशिश नहीं कर रही थी कि इनसे पूछताछ की जाए, इनको पकड़ा जाए, और और जिससे पता चले कि आखिर नीतीश कटारा कहाँ चला गया। अभी इंतजार चल ही रहा था कि एक बहुत दिल दहलाने वाली खबर आई, और वो खबर आई कि गाजियाबाद, जहाँ पे शादी थी, कवि नगर इलाके में, वहां से करीब 50-60 किलोमीटर दूर बुलंदशहर के पास खुर्जा है एक जगह, वहां पे जंगल में एक शख्स की अधजली लाश मिली है, और शक था
कि ये लाश नीतीश कटारा की है। अब आखिर वो लाश किसकी थी, पुलिस मौके पर पहुंचने वाली थी, किस हालत में मिली, कहाँ मिली, आपको मैं उसी जगह अब लेके जाने वाला हूँ जहाँ पे नीतीश कटारा की लाश मिली, किस हालत में मिली, उसके बाद पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन में क्या किया। आइए मैं आपको खुर्जा ले चलता हूँ जहाँ पर नीतीश कटारा की लाश जंगल में मिली। ये बुलंदशहर खुर्जा का वो हाईवे है जो गाजियाबाद दिल्ली से अलीगढ़ की तरफ जाता है। पहले ही जब हुआ और करीब आज से 18 साल पहले, तब ये हाईवे इतना बड़ा, इतना लंबा चौड़ा नहीं हुआ करता था। ये एक सिंगल रोड हुआ करती थी। शाम के बाद इस वक्त रोड पे लोग इधर से भी गुजरते भी नहीं थे जल्दी, क्योंकि इस वक्त तो यही वजह थी कि इस इलाके को विशाल यादव और विकास यादव ने अपने नीतीश कटारा की लाश को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, उसको ठिकाने लगाने के लिए इस इलाके का चुनाव किया। और हाईवे से जो रास्ता हापुड़ चुंगी की तरफ जाता है, उधर वो नीतीश कटारा को लेके आए, उसका मर्डर किया और मर्डर करने के बाद कॉन्स्पिरेसी ये थी उसकी लाश को खत्म कर दिया जाए, जला के उसको ठिकाने लगा दिया जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे सड़क के किनारे जब पुलिस मौके पे पहुंची, यहाँ जब पहुंची पुलिस, तो पुलिस ने देखा कि औंधे मुँह एक लाश पड़ी हुई है। वो लाश बेसिकली मैं बताऊँ, जैसे पैर इस तरफ थे और सर इस तरफ था और लाश का मुंह नीचे की तरफ था ऐसे। और जब पुलिस टीम मौके पे पहुंची तो उसने लाश पलटा, लाश ऊपर की तरफ से पूरी तरह जली हुई थी। और जब पलटा गया लाश को, तो लाश अगला हिस्सा डेड बॉडी का वो इंटैक्ट था, यानी आइडेंटिफिकेशन हो सकता था, शिनाख्त हो सकती थी। पुलिस ने ये देख के ये तो समझ गई कि किसी अच्छे घर का ये लड़का है। और जब वायरलेस मैसेजेस किए गए, नीलम कटारा को बुलाया गया, नीतीश कटारा की माँ को, उनसे लाश की शिनाख्त की गई। वो भी हैरान रह गई, उनको ये बात समझ में आ गई कि उनकी बेटे के खिलाफ बड़ी साजिश की गई है और विकास यादव, विशाल यादव, इन लोगों ने मिलकर उनके बेटे का कत्ल कर दिया है। लाश इंटैक्ट किस लिए बची, उसके पीछे की ये कहानी है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पे सीलन है, ऐसा लगता है कि यहाँ अभी बारिश या नहर का पानी इस तरफ आ गया है। और उस दिन रात में भी, कत्ल से पहले भी बारिश हुई थी, ड्रिजलिंग हुई थी। और इन्होंने क्या किया, जब लाश गिरी मुंह के बल, तो इन्होंने पेट्रोल ऊपर से डाला और आग लगा दी। अब लाश का ऊपरी हिस्सा तो जल गया, लेकिन जहां जो हिस्सा लाश का पानी में था, यानी कीचड़ में था, सीलन में, वो हिस्सा नहीं जला और वो इंटैक्ट पुलिस ने रिकवर कर लिया और पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा दिया। अब पुलिस को लाश मिल चुकी थी मौके वारदात से, आधी जली लाश। ये पता चल गया था कि वो कौन लोग हैं, यानी विशाल यादव, विकास यादव, क्योंकि उनको इस बात की तकलीफ थी कि उनकी बहन का रिश्ता नीतीश कटारा से है। कोर्ट ने अपने फैसले में भी एक जगह बोला है कि एक झूठी के लिए किया गया कत्ल था। और उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को तीनों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। इन सभी लोगों को जो 25-25 साल की सज़ा हुई। अभी भी विशाल यादव, विकास यादव ये तिहाड़ जेल में इस नीतीश कटारा कत्ल के मामले में सज़ा काट रहे हैं, अपनी सज़ा पूरी कर रहे हैं। कत्ल के इस मामले में कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी थी और सुप्रीम कोर्ट तक ने ये सज़ा बरकरार रखी है इनकी। जबकि इस मामले में नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने कोर्ट से अपील की थी कि इनको फांसी की सज़ा दी जाए। कोर्ट ने लेकिन उम्र कैद की सज़ा दी और ये लोग अभी भी अपनी सज़ा काट रहे हैं। इस क्राइम सीन पे लाने का मकसद मेरा ये था कि आपको वो सबसे अहम जगह दिखाई जाए, जो ये खुर्जा जो रोड जा रहा है खुर्जा के पास, उसमें आपको मैं दिखा सकूं कि नीतीश कटारा की लाश कैसे मिली, किस हालत में मिली। अब तो आते जाते लोग आसपास नजर आ जाएंगे, पहले परिंदा भी इधर पर नहीं मारता था, शाम होने के बाद कितना सन्नाटा हुआ करता था।
18 साल गुजर गए और अभी भी कत्ल का मामला जाहिर है। नीतीश कटारा की ना जब भी उनसे बात की जाए तो वो बहुत दुखी होती हैं और सोचती हैं और अपनी बात जाहिर करती हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता था कि ज़रा सी सिर्फ किसी से प्यार कर लेना या किसी से मोहब्बत कर लेने के अंजाम में उनके बेटे को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया।